कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना है जीवन बेकार। अब गुरु चाहे राजनीतिक दुनिया का हो या फिर शिक्षा की दुनिया का हो, जहाँ से जैसा ज्ञान मिले लोगों को ले लेना चाहिए। इसी कड़ी में आज हमारे साथ में आदरणीय विनय शुक्ला जी, आज इनसे हम राम मंदिर के प्रथम वर्षगांठ पर आशीर्वाद लेने के लिए आए थे और इनसे कुछ 2-4 शब्द राम मंदिर के मुद्दे पर और प्रथम वर्षगांठ पर बोलने के लिए भी। बहुत धन्यवाद विजय प्रताप जी, आपने अपने व्यस्तम समय में से हमें समय दिया और आपकी पूरी एएनआई न्यूज़ चैनल की टीम को बधाई। जो मुहिम आपने प्रारंभ की है निश्चित रूप से सराहनीय है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में सदैव से पत्रकारिता को जाना गया है और पत्रकारिता अगर समाज में सकारात्मक पक्ष में हो तो जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। निसंदेह जिस परिप्रेक्ष्य और जिस शुभ अवसर पर आपने आज अपना समय दिया है, निसंदेह हर सच्चे भारतीय और हर सच्चे सनातनी के लिए गौरव का विषय। हमने सदैव से मनुष्य के लिए आचार संहिता निर्धारित की है और ऐसे ही अगर हम बात करें विश्व के सबसे पुरातन धर्म हमारी सनातन संस्कृति के आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भव्य नागर शैली में निर्मित मंदिर में आज ही के दिन विराजमान हुए थे। निश्चित रूप से इस दिवस को देखकर हर सच्चे सनातनी और हर सच्चे भारतीय के मन में एक श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है और इस भाव में हम सब विभोर हो जाते हैं। भारतीय संविधान ने भी भारत के हर एक सच्चे नागरिक को अनुच्छेद 25 के तहत अपनी आस्थाओं को व्यक्त करने की आज़ादी दी है और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में अगर हम नायक के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी को देखें तो उसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरी वैश्विक संस्कृति को, सनातन धर्म की संस्कृति को, हर एक सच्चे सनातनी को आज प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षी पर धन्यवाद प्रथम वर्षगांठ पर बधाई देना चाहता हूँ और भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। अयोध्या आप गए थे राम मंदिर बनने के बाद? जी, वैसे तो हम सब के समीपस्थ है और हर किसी के लिए अयोध्या पहुंचना अपने आप में गौरव की बात होती है। गुरु जी, एक सवाल और है, जैसे आप अभी राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या गए, उसके पहले भी जा रहे होंगे, तो पहले और अब में क्या अंतर आया वहाँ? निश्चित रूप से यदि ये कहा जाए कि वर्तमान काल भारत की आध्यात्मिक संस्कृति और चेतना के जागरण का काल है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी का भव्य दरबार श्री अयोध्या धाम में सज रहा है वो अपने आप में उससे संबंधित जितने भी अवयव हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। ये जो काल है वो भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना के जागरण का काल है और भगवान श्री रामचंद्र जी का दरबार जिस प्रकार से सजा है वो हर सच्चे भारतीय को, हर सच्चे सनातनी को आनंदित कर देता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। निसंदेह अयोध्या की जो भव्यता है उसका जो देवत्व है वो पूरा संसार देख रहा है और आप भी उसके साक्षी हैं, हम भी उसके साक्षी। बिल्कुल। और जैसे अभी आप देख रहे होंगे जब राम मंदिर बन रहा था तो कई लोगों ने बोला था कि मंदिर बनने से क्या रोजगार आएगा। कई लोगों का कहना था मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। खैर इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, आपकी अलग लाइन है, लेकिन इस पे आपकी एक राय चाहिए हमको। आपकी क्या राय है उन लोगों का जो पॉलिटिशियन ऐसा बोल रहे थे? देखिए वो राजनीतिक मुद्दे तो अलग हो सकते हैं लेकिन भारत देश एक धर्म प्रधान देश रहा है और कभी सनातन धर्म की श्रेष्ठता साबित करने के लिए विवेकानंद जी ने जब शिकागो महाधर्म सम्मेलन में एक बात कही तो यदि वास्तव में धर्म के मर्म को स्थायी तौर पर समझ जाए तो ये राजनीतिक मुद्दे भी समाप्त हो जाएंगे। धर्म ने कहीं पर भी मानव में कटुता नहीं भरी है। विवेकानंद जी जिस धर्म के स्वरूप को चाहते थे कि वास्तव में यदि हम चाहते हैं कि देश की सेवा करें तो देश के सबसे ऐसे तबके को, गरीब को, निर्बल को, दुर्बल को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाए तो ईश्वर एक आस्था है, ईश्वर एक उम्मीद है और ये किसी भी रूप में यदि विद्यमान है, किसी भी धर्म के विषय की बात है तो वो अपने आप में सराहना पानी चाहिए। इसमें कहीं राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारे गुरु जी विनय शुक्ला जी, जिनसे आज राम मंदिर के वर्षगांठ पर